आज का टॉपिक रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आपसे पहले 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 31 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर इज 2522 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट इज 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, 1.5 साल का टाइम दे रखा है और ब्याज कितना है 2522 रुपए। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा आप लोगों को 2522 रुपए के बराबर, ठीक है ना। रेट आप लोगों को कितनी दे रखी है 10% पर एनम दे रखी है। अब इस रेट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रेट कितनी हो जाएगी आपकी आधी, 10% को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल कर आएगा 5% हाफ ईयरली, यानी रेट आप लोगों की जो निकल कर आएगी 5% हाफ ईयरली आएगी निकल कर। देन इसके बाद टाइम आप लोगों को कितना दे रखा, 1 सही 1/2 ईयर्स। तो 1 सही 1/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होते हैं, यानी इसको मैं कह दूंगा 1 सही 1/2 को, इसको हम लोग कहेंगे 3/2 ईयर्स। अब रेट को जितने से डिवाइड करते, 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो रेट को तो 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, यानी कि 5% रेट है जिसको 3 बार आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 2522 रुपए। अब देखो, अगर इफेक्टिव रेट में यहाँ पर निकालूं, इफेक्टिव रेट, अगर हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकाले तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 और प्लस का x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई 10,000 परसेंटेज, ठीक है ना। तो x की भी क्या है यहाँ पर 5, y भी क्या है 5, यानी कि यहाँ पर x बराबर y बराबर z बराबर कितना है 5% है। तो यहाँ से आप लोगों की इफेक्टिव रेट निकल कर आ जाएगी। तो इफेक्टिव रेट यहाँ पर कितने निकल कर आएगी, 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 15 प्लस 5 बजे 25, 25 गुणा 3 डिवाइड बाई 100 और प्लस 5 गुणा 5 होता है 125 और डिवाइड बाई 10,000 परसेंटेज। तो इफेक्टिव रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, ठीक है ना, परसेंटेज आएगी। यानी यहां से आप लोगों की इफेक्टिव रेट आएगी 15.7625%, ठीक है ना। ये आप लोगों की कंप्लीट 1.5 साल की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगा। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना है। यानी आपको पता है कि 15.7625% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2522 रुपए आप लोगों को दे रखी है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है कंप्लीटली 15.7625% और क्वेश्चन में गिवन है कितना 2522, यानी 15.7625% की वैल्यू कितनी 2522। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर कहेंगे 2522 को डिवाइड कर देंगे 15.7625 और मल्टीपल बाई 100। अब इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ऊपर 4 जीरो यानी कि 10,000 से गुणा कर दूंगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, ये 5 से 20 बार जाएगा, ये 5 से फिर 4 बार जाएगा, ये 5 से कटेगा आपका 5 छंग 30, 5 दिए 15 और 5 बजे 25, ठीक है ना। 6300 5 बार कट गया, ठीक है। अब फिर इसे 5 से कट कर दूंगा तो 2000 बार जाएगा और इसे 5 से कट कर दूंगा तो 5 एकम 5 और ये आएगा आप लोगों का 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5, ठीक है ना। कितना आ गया आपका 1261 आ गया। अब 1261 से 2522 दो बार आपका कटेगा तो 2 गुना 4 और गुना 2000, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि कंप्लीटली आप लोगों का कितना निकल कर आ गया 16,000 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का 16,000। तो दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16,000। ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर
बनेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 32 इसको समझते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 10,648 रुपीज। व्हाट वाज द प्रिंसिपल इन रुपीज? 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के बाद 10,648 रुपए मिश्र धन प्राप्त होता है। तो आप लोगों को मूलधन बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना, तो रेट आप लोगों को जो दे रखी है वो 10% पर एनम दे रखी है। ठीक है ना, टाइम आप लोगों को जो दे रखा है यहाँ पर 3 years का दे रखा है, और अमाउंट जो मिल रहा है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट होता है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये दे रखा आप लोगों को 10,648 रुपए के बराबर। तो अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोगों को देखना है। देखो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना। 3 साल की बात कर रहा है। देखो जो रेट आपको 10% दे रखी है, इसको मैं क्या कह दूंगा, अगर फ्रैक्शन में कहूँ तो 10/100। 10/100 का मतलब 1/10, यानी कि 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है। तो इस बात को लिख दूंगा मैं, 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 11 अमाउंट है। ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो 10 है और एक ब्याज मिलके जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना है? 11 है। ये क्या है? अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ के बात कर रहे हैं 3 साल की। तो यहां पर इसका 3 बार का क्यूब कर दूंगा, 10 का भी क्यूब कर दूंगा और 11 का भी क्यूब। तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अब आप लोगों को इस 11 का क्यूब यानी इस 1331 की कंप्लीट वैल्यू दे रखी है 10,648 रुपए के बराबर। आपको 1000 रुपीज की वैल्यू निकालनी है, यानी यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 10,648 डिवाइडेड बाई 1331। 11 से कितनी बार जाएगा? 121 टाइम्स, और ये जाएगा 11 निमा 99। ठीक है ना, और 11 छिका 66, 11 अठे 88, 11 से 11 बार जाएगा, और ये जाएगा 11 अठे 88, 11 अठे 88, 11 से 88 8 बार। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया? 8 के। तो यानी कि 1000 यूनिट किसके बराबर आएगा? 1000 इंटू 8, यानी 8000 रुपीज के बराबर ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि इस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर बनेगा तो वो आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर 8000 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल और राइट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं, प्रॉब्लम नंबर 33। इसको ध्यान से देखिएगा। A sum of rupees X amounts to 12,777.60 rupees in 2 years at 15% per annum. When the interest is compounded 8 monthly, the value of X is. कह रहा है कि X रुपए के अमाउंट 2 साल में 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर ब्याज 8वें महीने चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,777.60 रुपीज प्राप्त होता है। तो इस x की वैल्यू आपको बतानी, यानी कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो आपको दे रखा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये दे रखा आप लोगों को 12,777.60 रुपीज के बराबर। इसके बाद टाइम आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 2 years। ठीक है ना, और रेट आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर 15% पर एनम। ठीक है ना, अब आपको 8 मंथली निकालना, यानी कि हर 8वें महीने ब्याज को कैलकुलेट करना है। तो इस 2 साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 24 मंथ्स होते हैं, और 24 मंथ्स में 8 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 8 महीने के। तो आप कहोगे सर 3 बार आएगा, तो यानी कि 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। अब देखो 12 महीने की रेट 15% है, कितने की? यानी 12 मंथ्स की जो रेट है आप लोगों की 15% है। तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी रेट आप लोगों की? तो आप कहोगे सर 15% डिवाइड बाई 12, तो 8 मंथ्स की रेट कितनी हो जाएगी आपकी? तो 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 8, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 और 3 से 15 5 बार, यानी कि आप लोगों की 10% निकल कर आएगी रेट 8 मंथली। ठीक है ना,
तो आप लोगों की जो रेट आई वो 10% आई, और कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है आप लोगों का, यानी कि 3 बार कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा, इफेक्टिव रेट, और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आप लोगों का x प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस का एक्स वाई, प्लस का वाई जेड, और प्लस का जेड एक्स डिवाइड बाई 100, और प्लस का x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 10,000 परसेंटेज, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से यहाँ पे समझना है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब मैं अगली स्लाइड पर चल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें आपकी जो x की, y की और z की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो सभी आप लोगों की यहाँ पर 10% है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10%। तो यानी अब आपको यहाँ पर इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट आ जाएगी आपकी 10 प्लस 10 और प्लस का 10, और यहाँ पर आएगा आपका 10 गुणा 10 और गुणा 3 डिवाइड बाई 100, और प्लस का 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 10,000 और परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज। क्लियर है। तो आपका निकल कर आएगा 30 प्लस 100 से 100 जाएगा तो 3 आएगा, प्लस 3 जीरो से आप लोगों की 3 जीरो कटेगी, 1/10 कितना होता है 0.1 परसेंटेज। तो इफेक्टिव रेट आएगी 33.1%। क्लियर है। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या दे रखा, अमाउंट दे रखा। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को यहां पर, अगर हम लोग मान ले कि प्रिंसिपल अमाउंट 100% है, ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का कितना निकल कर आया 33.1, तो अमाउंट आपका निकल कर आएगा 133.1%। और इस अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे दी 12,777.60। कितनी दे दी 12,777.60 रुपीज। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू यहां पर निकालनी है। 100% की वैल्यू 12,777.60 डिवाइडेड बाई 133.1 लिख देता हूं, मल्टीपल बाई 100। डेसिमल से डेसिमल रिमूव, जीरो से आप लोगों का यहाँ पर जीरो चला जाएगा। अब 11 से कटेगा आप लोगों का 11 कम 11, 11 दूनी 22, 121 टाइम्स, और ये 11 से कटेगा 11 कम 11, 11 कम 11, 11 छिका 66, 11 कम 11, 11 छिका 66। फिर 11 से 11 पर 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 छिका 66। फिर 11 से 11 9 99, 11 छिका 66, 96 गुणा 100 कितना होता है 9600 रुपए। यानी इस तरीके से आप लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 9600 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बात क्लियर हो गई है। देखो एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, आपकी यहां पर जो रेट निकली थी वो 10% निकली थी, 8 महीने की रेट। कितने दिन की 8 मंथली रेट जो निकली थी वो 10% निकली थी। तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी कि 10 से 11 हो रहा है ब्याज, और 3 बार कैलकुलेट करना था तो 10 का भी क्यूब कर देते और 11 का भी क्यूब कर देते, यानी 1000:1331। अब इस 1331 की वैल्यू 12,777.60 रुपीज थी, और आपको 1000 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। इस तरीके से भी आप लोग करेंगे तो इजीली आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर विदाउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले बिना आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 34 को समझते हैं। The difference between compound interest and simple interest for 3 years is 992 rupees. If rate of interest is 10%, find the principal. 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपये है। ब्याज की दर 10% है, तो मूलधन बताना है कि कितना होगा। अब देखो अगर यहाँ पर डिफरेंस की बात करें 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर्स, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, फॉर 3 years डिफरेंस इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PR², ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस R और डिवाइड बाई 100 की पावर 3। तो आपको जो डिफरेंस दे रखा वो 992 दे रखा, 992। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और रेट आपको 10% दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में आएगा 300 और प्लस का 10, नीचे क्या निकल कर आएगा 100 की पावर 3, ठीक है ना।
तो 992 इक्वल टू P इंटू 10 का स्क्वायर 100, 300 में 10 जोड़ूंगा 3 and 10 और नीचे आएगा 100 इंटू 100 और इंटू 100। इस 100 से 100 रिमूव हो गया, इस 0 से आपकी 0 कट गई, 31 से कट करूंगा 31 3 93, 31 दूनी 65, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 32 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 10 गुणा 100 में, यानी कि 32,000। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, यानी 32,000 रुपए निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना आपको हो, ठीक है ना। इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंस। 3 में से कोई 2 आपको गिवन होगी और तीसरा आप लोगों से पूछ लेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया, डिफरेंस और रेट दे रखी थी। हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट और रेट दे दे, डिफरेंस पूछ ले। हो सकता है कि आपको डिफरेंस और प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, रेट पूछ ले। तो तरीका यही होगा, इसी फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 35 को समझते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of 8100 rupees for 1/4 years at 8% per annum if the interest is compounded 5 monthly। इस बार कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, साधारण ब्याज क्या होगा 8100 रुपए की राशि पर 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज को हर 5 महीने में कैलकुलेट किया जाता है, नियरेस्ट टू 1 रुपीज, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा, 8100 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपको रेट कितना दे रखा, 8% पर एनम दे रखा है। यहाँ पर टाइम कितना दे रखा, 1/4 साल आप लोगों को यहाँ पर टाइम दे रखा है, ठीक है। अब निकालना क्या है आप लोगों को, हर 5 महीने में। पहले तो आप मुझे बताओ कि 1/4 साल में कितने महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने और 1/4 साल में यानी कि 12/4, यानी कि टोटल महीने निकल कर आ गया आप लोगों के 15 मंथ्स, ठीक है ना। कैसे, 1 साल में 12 और 1/4 साल में 3 महीने, 12 और 3 15 महीने। और हर 5 महीने में कैलकुलेट करना है, तो कितनी बार कैलकुलेट होगा, यानी कि 5 महीने में 3 स्लॉट बनेंगे, 5 मंथ्स और क्या ना 3 स्लॉट यहाँ पर आप लोगों के बनेंगे, ठीक है। 3 स्लॉट आपके बनेंगे, यानी कि 3 टाइम्स कैलकुलेट आप लोगों को यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है। अब देखो 12 महीने की रेट आप लोगों की 12% है ना। 12 महीने की रेट को मॉडिफाई करूंगा मैं यहाँ पे। आपको पता है कि 12 मंथ्स की जो रेट है वो आप लोगों की कितनी है, 8% है। तो 5 मंथ्स की रेट कितनी निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, क्योंकि हर 5 महीने में ब्याज कैलकुलेट करना है ना। तो 8/12% और गुणा 5, तो 4 दूनी 8 और 4 × 12, यानी कि 10/3% 5 मंथली, ठीक है ना। अब आपको ब्याज को कैलकुलेट करना, 3 पर कैलकुलेट करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3% आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो अब यहाँ पर 10/3% की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, है ना। इसको इस तरीके से करेंगे, यानी 10/3%। इसको लिख देंगे 10/3, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/30 आ जाएगा। 30 पर एक ब्याज मिल रहा है, यानी कि 30 से 31 हो रहा है। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, या आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट है। 30 पे 31 हो रहा, और कितनी बार हो रहा, 3 बार, यानी कि 30 की पावर 3 इस टू 31 की पावर 3, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब देखो 30 की पावर 3 कितना होता है, इस बात को यहाँ पे लिख दूं कि 30 की पावर 3 कितना होता है, 30 इंटू 3 3 9 27, 27,000 आ गया। और 31 की पावर 3 तो 31 गुणा 31। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 8100 रुपये है, तो 27,000 की वैल्यू जो एग्जैक्टली है 8100 रुपये है। तो जाएगा आप लोगों 2 0 से, तो 2 0 कट जाएगा, 27 से 10 बार और 27 से 3 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3/10 आएगी।
1 यूनिट की वैल्यू 3/10 आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 31 गुणा 31 गुणा 31 भी कर लो आप लोग, तो 31 गुणा 31 कितना होता है 961, और फिर से 31 की मल्टीप्लाई, तो 31 कम 31 का 1 तो 3 बचेगा, 31 का 186 और 3 189 का 9 तो 18 बचेगा, और 31 निम्मा तो 3 नम 27, 279 में 18 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 297, तो ये आप लोग का यहाँ पर जो निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा 29791, ठीक है ना। ये क्यूब मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 3/10 है, ठीक है। एक यानी कि इस 10 से कितनी बार कटेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं कह दूंगा इस 10 से 3 कितनी बार कटेगा, 3/10 टाइम्स कटेगा। अब ब्याज कितना मिल रहा है, 27,000 से 29,791 हो रहा है, तो बाकी का जो गैप है वो आपका ब्याज है। तो कितना गैप है 29, ये कितना है यानी 2791 का, कितने का है 2791 का ब्याज मिल रहा है। अब देखो ध्यान से आप लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं ऊपर निकाल रहा हूं, तो ब्याज है 2791, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आप लोगों की यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यानी कि 3/10, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 नम 27 का 7 तो 2 बचेगा, ठीक है। 3 सते 21 और 2 23 का 3 तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 और 10 से डिवाइड करूंगा, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, यानी 837.3 रुपीज, और अप्रोक्सीमेशन में 837 रुपीज हम लोग यहाँ पर इसको ले लेंगे, क्योंकि नियरेस्ट तो ₹1 लेना है, तो 837 रुपीज यहाँ से आप लोग कह दोगे कि इस तरीके से पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। देखो मैंने क्या करा है, स्टार्टिंग से पहले प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था, रेट दे रखी थी 1 साल की, और समय दे रखा था 1 सही 1/4 साल, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना, लेकिन हर 5वें महीने ब्याज कैलकुलेट करना है, कंपाउंडेड 5 मंथली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि 5-5 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे। तो 1 सही 1/4 साल में 15 महीने होते हैं, इसका मतलब 3 स्लॉट बन गए, यानी कि 3 बार ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो रेट है ना 8%, ये 12 महीने की, तो 5 महीने की रेट निकालूंगा, 12 महीने की 8%, 5 महीने की रेट आई 10/3%, 5 मंथली। अब इस 10/3% की फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्जन किया तो फ्रैक्शन आया 1/30। अगर 30 प्रिंसिपल है तो उस पर 1 इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30 + 1 31। प्रिंसिपल अमाउंट 30 है, इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, तो अमाउंट हो जाएगा 31। 3 बार ब्याज को कैलकुलेट करना, तो इस रेशियो को दोनों तरफ इसका क्यूब कर दूंगा, 30 का भी क्यूब और 31 का भी। 30 का क्यूब 27,000, 31 का क्यूब होता है 29,791। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो है 27,000 और अमाउंट है 29,791, तो ब्याज कितना मिल रहा है इन दोनों के बीच का गैप, तो 29,791 से 27,000 को माइनस करूंगा तो 2,791 रुपये ब्याज है यूनिट, ये क्वेश्चन के हिसाब से। जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 81 रुपये है, यहां पर निकला है प्रिंसिपल अमाउंट 27,000, यानी कि 27,000 की वैल्यू 81 रुपये के बराबर है। तो यहां से इस 1 यूनिट की वैल्यू 3/10 आएगी, तो ब्याज है, यहां पे मैंने करा है इसको, ब्याज है 2791, तो 2791 गुणा 3/10 तो 837.3 रुपीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। लेकिन नियरेस्ट टू 1 रुपीज लेनी है, तो इस तरीके से नियरेस्ट वैल्यू लेंगे यहाँ पे 837 रुपीज, 837 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल कर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा, और इस तरीके से ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव ये सवाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेट इस बार फ्रैक्शंस में आपको दे रखी है, 10/3% रेट आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आपको तकलीफ वहां पर हो सकती है। तो इस तरीके से कर लोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं। और आज की प्रॉब्लम है अब आपकी प्रॉब्लम नंबर 36, इसको देखिएगा। What is the compound interest on a sum of rupees 4,096 rupees at 15% per annum for 1.5 years if the interest is compounded 10th monthly?
यानी कि ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज बताना कि 4096 रुपये पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज को हर 10 महीने में कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा 4096 रुपीज, रेट दे रखी है आप लोगों को 15% पर एनम, और टाइम आप लोगों को दे रखा 1.5 ईयर्स यानी कि 2.5 साल। ठीक है ना। अब 10वें महीने में ब्याज निकालना, तो सबसे पहले देखो कि 2.5 साल में कितने महीने होते हैं। तो 2 साल में, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24, तो आधे साल में 6 हो गए, तो 2.5 साल में टोटल हो जाएंगे 30 मंथ, 30 मंथ्स। 30 मंथ्स में हर 10वें महीने ब्याज अगर आप लोग निकालोगे तो 10-10 महीने के कितने यहाँ पर स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे, यानी कि ब्याज को आपको 3 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब रेट को भी आप 10 महीने की निकालोगे। अब रेट दे रखी है आप लोगों को 12 महीने की। अब 12 मंथ्स की जो रेट है वो 15% है, तो 10 मंथ्स की रेट आप लोगों की क्या निकल कर आ जाएगी, तो 15% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीपल बाई 10, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 2 से 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, यानी 25/2% 10 मंथली। तो रेट आपकी निकल कर आई 25/2%। अब क्या करेंगे, इस 25/2% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि क्या होती है 25/2 और गुना 100, तो 25 से 100 4 बार चला जाएगा, यानी कि 1/8 आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिख दूंगा, यहाँ पर अमाउंट, तो 8 पर 1 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 9 हो रहा है, तो 8 से 9 हो रहा है। 3 बार की बात कर रहा है, 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो 8 की पावर 3 इस टू 9 की पावर 3, तो यहां से 8 की पावर 3 कितना होता है 512, और 9 की पावर 3 कितना होता है 729। ठीक है ना। अब देखो ब्याज कितना मिल रहा है, 512 से 729 हो रहा है, तो यानी कि 217 यूनिट ब्याज आपको मिल रहा है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी इस 512 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4096 रुपीज के बराबर। आपको 217 यूनिट की वैल्यू को निकालना है, तो ऊपर मैं निकाल रहा हूं यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 4096 रुपीज डिवाइडेड बाई 512 और मल्टीपल बाई 217, यानी कि 512 यूनिट 4096 के बराबर है, तो 217 किसके बराबर होगा, तो 4096/512 गुना 217। अब इसको 8 से कट कर दूंगा, तो 8 छंग 48 और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 का 8, 8 दूनी 16। ठीक है ना। तो 8 अटी 64, 8 से ये 64 बार चला जाएगा, 8 से 64 8 बार, तो 8 गुणा 217, तो 8 सदी 56 का 6, 5 बचेगा, 8 का 8 और 5 13 का 3, तो 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 1736 रुपये आप लोगों का इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया है। बात समझ में आ गई। और इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि 5 मंथली निकालना है, 8 मंथली निकालना है, 10th मंथली निकालना है, कि 10th मंथली का मतलब क्या है कि 10 महीने के बाद ब्याज कैलकुलेट करना। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, 5 महीने के बाद ब्याज को कैलकुलेट करना है, 10 महीने के बाद ब्याज को कैलकुलेट करना है, 8 महीने के बाद ब्याज को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले 1 साल और 6 महीने 3 महीने ये इजीली क्वेश्चन हो जाते थे, तो 5 महीने 8 महीने 10 महीने इस तरह के क्वेश्चंस आजकल अक्सर पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, या इनके अलावा कोई नया क्वेश्चन भी क्रिएट करता है तो आपको रेट और टाइम को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना। रेट और टाइम को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लो और इजिली आप इफेक्टिव रेट निकाल लो, या फिर रेशो मेथड से जैसे मैं आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं इस तरीके से अपने सवाल का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। देखो इस तरीके से भी यहां पर रेट निकाली है, और रेट निकालने के बाद यहां पर बेसिक फॉर्मूला लगाकर भी इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व किया गया है। तो ऐसा नहीं कि केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चंस को सोल्व करने के एक ही तरीके हैं, मोर देन 1 तरीके हो सकते हैं, 4-5 तरीके से इस क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है रेशो मेथड वो मैंने आप लोगों को बताया। कई सवाल ऐसे होंगे जहां पर रेशो मेथड से करने में कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो उस केस में हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल कर क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में रेशो मेथड लगाए और किस क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट लगाए।
तो इसको पता करने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जैसे मुझे पता लग जाता है क्वेश्चंस को देख के। अब जैसे फ्रैक्शंस में आप लोगों की रेट निकल रही तो वहां पे रेशियो मेथड यूज कर लो, अगर सिंपल रेट आ रही तो इफेक्टिव रेट आप लोग निकाल लो। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपको इस चीज का अनुमान होगा, पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।